आज हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसा हम जानते हैं यहाँ पर कि जल हमारे जीवन में और पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल दैनिक कार्यों के लिए एवं पर्यावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव सा प्रतीत होता है यहाँ पर। इसलिए कहा गया है कि जल है वो जीवन का आधार है। जल जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है वह स्वच्छ होता है, पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और निश्चित पीएच मान जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल होती है उसके अनुकूल होता है। यहाँ पे जल न केवल पीने के लिए घरेलू कार्यों में काम में आता है, लेकिन औद्योगिक कार्यों, कृषि क्षेत्रों में भी जल को बहुतायत मात्रा में काम में लिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जैसा अभी मैंने बताया यहाँ पर, पीने योग्य जल के लिए जल का स्वच्छ, पारदर्शी होना आवश्यक है। जल रंगहीन होना चाहिए, जल गंधहीन होना चाहिए और जल के पीएच का मान लगभग 7 होना चाहिए। ऐसा जल जो है वो पीने योग्य के लिए होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहता है। लेकिन यदि प्राकृतिक जल में या प्राकृतिक जल के स्रोत में उपस्थित अवांछनीय, हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों से जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जिसके कारण जल पीने योग्य नहीं रहता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। अब ये जो जल में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं, इन्हें हम कहते हैं जल प्रदूषक पदार्थ। तो जल प्रदूषक पदार्थ जल की गुणवत्ता को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, यदि हमें ये समझना है तो ये इस प्रकार से है कि जल प्रदूषक पदार्थ जो होते हैं वो जल में मिलने के बाद में जल की भौतिक, रासायनिक, थर्मल और जैव रासायनिक विशेषताओं को कम कर देते हैं, जिसके कारण यह जल जलीय जीवन, जलीय वनस्पति और हमारे अन्य जीव जंतुओं के लिए, हमारे लिए हानिकारक हो जाता है और इस तरह से ये प्रदूषक पदार्थ जल को दूषित कर देते हैं। ये तो है जल प्रदूषण। अब ये जल प्रदूषण के अंदर कौन कौन से कारक हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि कौन कौन से स्रोत हैं, यानी जल प्रदूषण के स्रोत। सबसे पहला है औद्योगिकरण। वर्तमान समय में पिछले कई सालों से जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने से रोजगार की समस्या उत्पन्न होने लगी और रोजगार की समस्या का समाधान करने के लिए नित नए कल कारखानों, उद्योगों की स्थापना हुई। तो औद्योगिकरण के कारण कल कारखानों, उद्योगों की संख्या में निरंतर और तीव्र गति से वृद्धि हुई और इन उद्योगों में बनने वाली सामग्री के बाद में जहां जल का निष्कासन किया जाता है और उस जल के अंदर विषैले और हानिकारक रसायन होते हैं, ऐसे जल को सीधे ही तालाबों में, नदियों में, नालों में, नहरों में मिला दिया जाता है। तो ये हानिकारक पदार्थ इस प्रकार से प्राकृतिक स्रोतों में मिल जाते हैं और जल को प्रदूषित कर देते हैं, जिसके कारण जल पीने योग्य नहीं रहता है। यह जलीय जीवन और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। यहाँ पर दूसरा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। निरंतर जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण घरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र आदि का सीधा ही प्राकृतिक पेयजल स्रोत में मिश्रित हो जाना, नदियों, तालाब, नालों में इस तरह के अपशिष्ट पदार्थों के मिल जाने से जल का प्रदूषण होता है और जल दूषित हो जाता है। यहाँ पे तीसरा कारण है परमाणु परीक्षण। जब परमाणु का परीक्षण जल में किया जाता है तो ये परमाणु परीक्षण के जो नाभिकीय कण हैं ये जल में मिल जाते हैं और इससे उत्पन्न होने वाले ताप के कारण
जलीय वनस्पति नष्ट हो जाती है, जितने भी जीवाश्म उसके अंदर जीव जल जंतु हैं वो मर जाते हैं, वहां सड़ने लगते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। यहाँ पे आज भी हमारे गांवों के अंदर, गांवों में रहन सहन, आज भी गांवों में जितने भी प्राकृतिक पेयजल स्रोत हैं, नदियां, नाले, तालाब, नहर पर गांवों के लोग कपड़े धोने, नहाने, यहाँ तक कि मवेशियों को नहलाने के लिए ले जाते हैं, और इन मवेशियों के मलमूत्र विसर्जन के कारण जल दूषित हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है यहाँ पर। पांचवा कारण है यहाँ पे संक्रामक पदार्थ। संक्रामक प्रकृति के पदार्थ क्या होते हैं? जो चिकित्सालयों से जो बायो वेस्ट निकलता है, इनमें संक्रमण फैलने की संभावना रहती है, इसलिए इनको संक्रामक पदार्थ कहलाते हैं। ये जो संक्रामक पदार्थ हैं, ये अस्पतालों से प्राप्त होते हैं, और जब संक्रामक पदार्थों का जल में निस्तारण किया जाता है तो इन संक्रामक पदार्थों में उपस्थित हानिकारक रसायनों के कारण जल है प्रदूषित हो जाता है। यहाँ पे फिर है यहाँ पर शवों का पानी में बहा देना। आज भी हमारे देश में ऐसी परंपराएं हैं कि मर जाने के बाद में हमारी गंगा का प्रदूषित होने का मुख्य कारण यही है कि लोग शवों को सीधा ही जल में प्रभावित कर देते, गंगा में प्रभावित कर देते। यहाँ तक कि गांवों के अंदर मवेशियों को भी नदी, नालों, तालाबों में छोड़ दिया जाता है मरने के बाद में, जो ये जल को प्रदूषित कर देते हैं। और है यहाँ पर कृषि क्षेत्र। ये जो कृषि क्षेत्र है यहाँ पर, उसके अंदर जितने भी उर्वरक काम में लिए जाते हैं, ये उर्वरक होते हैं, ये हमेशा जलीय पादपों की संख्या में वृद्धि कर देते हैं, और जलीय पादपों की संख्या में वृद्धि करने के कारण घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कम हो जाती है, और पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। दूसरा, कृषि क्षेत्र में फसलों को बचाने के लिए जो कीटनाशी पदार्थ काम में लिए जाते हैं, यह वर्षा के जल के साथ में मिलकर के जल के प्राकृतिक स्रोतों तक पहुंच जाते हैं, और खाद्य श्रृंखला के द्वारा ये हमारे शरीर में जाते हैं और कैंसर जैसे भयानक रोगों को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जल प्रदूषित हो जाता है। और एक कारण और है यहाँ पर, और वो है पावर प्लांट। जितने भी पावर प्लांट हैं, उनसे निकलने वाले जल का तापमान उच्च होता है, और जब यह उच्च तापमान का जल प्राकृतिक स्रोत के जल में जाता है तो वहां पर जल के तापमान में वृद्धि कर देता है, और जल के तापमान में वृद्धि करने से जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जलीय जीव जंतु, वनस्पति मर जाते हैं, और इनके मरने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। तो ये जो मुख्य कारण हमने देखे हैं यहाँ पर, ये है जल प्रदूषण के स्रोत। पहला था औद्योगिकीकरण, दूसरा था जनसंख्या में वृद्धि होना, परमाणु परीक्षण होना, गांवों का जो रहन सहन है, संक्रामक पदार्थों का उचित प्रकार से निराकरण नहीं करना, शवों को पानी में बहा देना, कृषि क्षेत्र के अंदर और पावर प्लांट में, जिसके कारण यहाँ पर ये जल प्रदूषित हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि कौन से रसायन हैं या कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो जल को प्रदूषित कर देते हैं।